चलिए हम सीधे ग्राउंड पर रुक कर लेते हैं। हमारे दो सहयोगी लगातार चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं और वो बता रहे हैं कि वहां पर किस तरीके की दहशत है, क्या कुछ तैयारियां। मीनाक्षी की तरफ रुक करते हैं। मीनाक्षी, अभी बताइए, क्योंकि भेड़िए ने अभी 3 हमले ताजा किए जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई। क्या कह रहा है वन विभाग, कब तक इन भेड़ियों को पकड़ा जा सकेगा? गांव वाले कितनी दहशत में? बिल्कुल, देखिए, और अगर हम ऑल ओवर सीतापुर की बात करते हैं तो लगभग 10 लोग हैं जो अभी तक घायल हो चुके हैं। उन महिला से भी हमने बात की थी जिनके ऊपर अटैक किया गया था, उन्होंने अपनी बच्ची को बचाया, उस दौरान उन पर हमला किया गया था। अब हम दूसरे गांव में मौजूद है, कसीमापुर है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर भी भेड़िए का अटैक हुआ है। आपसे हम बात करना चाहेंगे। आपने बताया कि आपकी बकरी पर अटैक किया गया था और आप पर भी हमला हुआ। जी हाँ, हमारे बच्चा पर हमला हुआ के बाद यहाँ जब छोड़ावा लगे तो हमारे बकरा के हम कानून चिरारी से है। आप पर भी हमला हुआ? हाँ, इनके पैर में निशान है गायत्री, और इन पर भी हमला किया गया है। अच्छा, आप लोग बताइएगा, यहाँ पर डर का माहौल तो होगा क्योंकि अब आप लोग जहाँ रहते हैं उन बस्तियों में भी भेड़िए ने आना शुरू कर दिया है। जी पूरे गांव में आया सर, मतलब बहुत हम लोग परेशान रात भर हुए हैं। 3 मरतबा आया सर, मतलब बहुत परेशान हुए। बताइए। सारा गाँव हमारा नहीं, सब देखे नहीं हम सब लोग। अच्छा, वन विभाग की टीम आई आपके गाँव में? टीम तो अभी नहीं, यहाँ पे लोग आ जाए हो। वन टीम नहीं भी आई, कोई भी टीम नहीं आई? टीम अभी नहीं सर आई है, आप लोग ही आए अभी। आप लोगों के यहाँ पर भेड़िए ने हमला कब किया था, कितने दिन हो गए? नहीं, कल किया सर, मतलब 8 बजे। 8 बजे जी, सुबह रात को? नहीं, रात में सर। अच्छा, नहीं, सुबह किया, दिन में किया है 5 बजे सर, मतलब जानवर पर। जानवरों पे हमला पहले भी हुआ है या पहला हमला था? पहले हुआ सर, मतलब कल अच्छा, मेरे लमसम 5 बजे। ठीक है। कुछ और महिलाएं हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या बता रही थी आप? हमारे धोते कपड़ा पकड़ ली, जब पानी नहीं जाए पकड़ी धोते तब झीटा मारे तब भाग लिया। अच्छा, आपके कपड़े पकड़े और आपने हमला किया तो वो भाग गया? हाँ, भागा। आपने देखा? हाँ, देखे ना। हाँ, देखे ना। जी बताएं। हाँ, इधर जब उधर से नहीं बोला कि धोती पकड़ी भागा है तो इधर सब लोग बैठे रहे डंडा लिए, हम लोग देख लिया। देखिए गायत्री, क्योंकि ये गांव का एरिया है और ऐसे में ये पूरी जो बस्ती है यहाँ पर लोग रहते हैं और इनका कहना है कि भेड़िए के द्वारा हमला किया गया था। इन सब ने देखा है और शोर मचाने पर वो भाग गया है। हालांकि वन विभाग की टीम अभी तक यहाँ नहीं पहुंची है। यहाँ पर बिल्कुल मीनाक्षी, आप जो बता रही हैं कि वहां पर लोग डर रहे हैं क्योंकि उनके साथ ये घटनाएं हो रही हैं और घटनाएं रुक नहीं रही हैं। आसपास के इलाकों में भी, बहराइच, सीतापुर, हर जगह आदमखोरों का आतंक देखा जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच बहराइच में भेड़िए के हमले में बच्ची की मौत हो गई है। गांव के बाहर 3 साल की बच्ची का शव मिलने से लोगों में गुस्सा है। बीती रात भेड़िए ने फिर से हमला किया। 3 अलग अलग गांव में भेड़ियों का हमला हुआ है। भेड़िए के हमले में 2 महिलाएं घायल भी हुई हैं। मीनाक्षी अभी बात भी कर रही थी, जिस तरह से घटना हुई है उससे लोगों में बहुत डर है क्योंकि बार बार ये घटनाएं हो रही है। हर कुछ दिनों के अंतराल पर जब लोगों को लगता है कि शायद अब भेड़िए पकड़ में आ जाएंगे तो फिर से ऐसी घटना हो जाती है जिससे कि लोगों में दहशत हो जाती है, डर हो जाता है। और इंसानी खून के प्यासे ये भेड़िए अलग अलग जगहों पर जो मनुष्य हैं उन्हें निशाना बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे उनके टारगेट पर हैं, छोटे बच्चे। 3 साल की बच्ची की मौत हुई है यहां पर। तो बार बार देखिए, इस चीज को लेकर पहले ही अलर्ट भी जारी किया गया, लोगों से ध्यान रखने के लिए, सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है क्योंकि घटनाएं थम नहीं रही हैं। जब तक ये पकड़े नहीं जाएंगे तब तक सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो बहराइच से लेकर सीतापुर में लगातार भेड़ियों का आतंक है। लखीमपुर की अगर बात करें तो भेड़िए के बाद अब बाघ की तस्वीरें सामने आई। इसके बाद से लगातार लोग दहशत में हैं। लगातार मैपिंग अब यहां पर फुटप्रिंट्स की जा रही है वन विभाग की टीम की तरफ से और बाघ को पकड़ने के लिए, ट्रेस करने की लगातार कोशिश हो रही है। देखिए, यूपी के 3 शहरों में आदमखोरों का टेरर। बहराइच में भेड़िए का आतंक, लखीमपुर सीतापुर में बाघ की दहशत। कब शिकंजे में आएंगे आदमखोर? यूपी के 50 से ज्यादा गांव इन दिनों आदमखोरों के निशाने पर हैं। एक तरफ बहराइच में आदमखोर भेड़ियों ने तहलका मचाया है तो दूसरी तरफ लखीमपुर और सीतापुर में आदमखोर बाघ हजारों लोगों के सर पर खतरा बनकर दिन रात मंडरा रहा है। खासकर सीतापुर में तो आदमखोर बाघ और भेड़िए दोनों का आतंक लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। जंगल की सीमा लांघकर
इंसानी बस्ती में घुसाए आदमखोर बाघ की दहशत ऐसी कि लोगों की रातों की नींद तो छोड़िए, वो दिन में घर के बाहर कदम रखने से परहेज करने लगे हैं। किसान खेतीबाड़ी छोड़कर घरों में कैद हैं। सभी इस दहशत के मारे दहले हैं कि न जाने कब घात लगाया आदमखोर, कब और किस झाड़ी से निकलकर उन्हें अपना निवाला बना ले। खासकर सीतापुर में तो आदमखोरों ने डबल अटैक कर दिया। यहां भेड़ियों और बाघ दोनों की दहशत कायम है। जिस जगह में अभी मौजूद है यहाँ लगभग 34 से 35 छोटे छोटे गांव हैं, जहां पर लोगों का ये दावा है, लोगों का ये कहना है कि 4 बाघ हैं। लोगों से ही सीधे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या दावे हैं और क्या आरोप हैं। कितने बाघ हैं आपके यहाँ और वन विभाग की टीम क्या कर रही है? ऐसा है, सुना जाता है कि एक बाघिन है, उसके 2 शावक हैं और वन विभाग वाले मेहनत नहीं कर रहे। ये बात गलत है। देखिए, गन्ने का क्षेत्र है, जब तक गन्ना ये पूरा खत्म नहीं होगा वन विभाग के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, लगभग 4-5 साल पहले एक बाघिन आई हुई थी, वो नदी के किनारे रहती थी। वहीं से उसके 2 शावक, एक बाघ है। बाघ अलग है, 2 बच्चे और बाघिन इधर है। बिल्कुल बिल्कुल भय तो रहता है, क्योंकि खूंखार जानवर है, कभी भी किसी पे अटैक कर सकता है। क्या होता है, जब तक वो अटैक नहीं करता तब तक मन में शांति रहती है कि अभी चलो कोई बात नहीं, लेकिन भय तो 24 घंटे रहता है। हालांकि सीतापुर की सीमा में बाघ देखा तो जरूर गया, लेकिन गनीमत यह है कि अभी तक यहां किसी इंसान को बाघ ने अपना शिकार नहीं बनाया। हालांकि गांव में बाघ और उसके शावक के पंजे के निशान देखकर ही लोगों के माथे पर डर का पसीना तैर आया। लेकिन वन विभाग का दावा है कि बाघ को पकड़ने की तैयारी पूरी है और बहुत जल्द आदमखोर पकड़ में आ जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ बाघ ही था? हाँ, बाघ ही था। बाघ ही था। तो अब आप लोगों की तरफ से क्या तैयारियां की जा रही हैं? क्या आप यहाँ पर भी पिंजरा लगाएंगे जैसे ब्रह्मावली गांव में है? पिंजरा लगाएंगे। लगाएंगे? हाँ, लगाएंगे। कब तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और इसके अलावा क्या कैमरे भी लगाएंगे? अब अगर परमिशन मिल जाएगा तो कैमरा भी लगाएंगे। यहाँ ये भी आप बताइएगा कि सिर्फ एक बाघ है या एक से कई ज्यादा बाघ हैं? अब जो प्रिंट पगमार्क मिले हैं, एक बच्चे का और एक को मिला है मादा का, यानी कि 2 हैं। किसी के ऊपर यहाँ हमला किया गया? क्योंकि लोगों का कहना है मवेशियों को तो शिकार बनाया गया, लेकिन लोगों पर हमला नहीं हुआ अभी तक। लोगों पर हमला नहीं हुआ, आदमियों पर हमला नहीं हुआ कहीं। वन विभाग के रेंजर्स दावा कर रहे हैं कि आदमखोरों को पकड़ने की तैयारी पूरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस आंख मिचौली के खेल में पिछले 1 महीने के दरमियान आदमखोर बाघ लखीमपुर में 3 लोगों की जानें ले चुका है और वो कई बार गांव में बेखौफ टहलता भी दिखा। लेकिन न तो वो वन विभाग के लगाए गए पिंजड़े में कैद हुआ और न ही उसने पिंजड़े में रखे शिकार की तरफ नजर भी फेरी। जबकि बीते मंगलवार को जिस तरह से आदमखोर बन चुके बाघ ने लखीमपुर खीरी के इमलिया गांव में 45 साल के किसान अम्बरीश कुमार को अपना शिकार बनाया, उसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। उस पर मुसीबत ये कि अभी तक वन विभाग को यह भी नहीं पता चला कि लखीमपुर के आसपास मौजूद 8 बाघों में कौन सा बाघ आदमखोर बन चुका है और कौन जंगल का रास्ता भटककर इंसानी बस्ती की तरफ आ गया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में बाघ का आतंक है और इस बाघ के आतंक से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए बाकायदा 4 पिंजरे लगाए गए हैं। एक पिंजरा हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर इस पिंजरे को लगाया गया है ताकि इस पिंजरे में उसे कैद किया जा सके। बाकायदा यहाँ पर जो बकरी है वो बांधी गई है, जो इस पिंजरे के अंदर बांधी जाएगी और इसका लालच दे करके उसके बाद बाघ को इस पिंजरे में कैद किया जाएगा। जैसे ही बाघ बकरी का लालच दे करके अंदर जाएगा, अंदर तुरंत कैद हो जाएगा। हालांकि वन विभाग ने आदमखोर बन चुके बाघ का लोकेशन ट्रैक करने और उन्हें पकड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। इस वक्त ड्रोन कैमरे से बाघ की निगरानी की जा रही है। बाघ को ट्रेस करने के लिए 25 कैमरे लगाए गए हैं। बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरों की संख्या बढ़ा दी गई है। बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग ने कई टीमें बना रखी हैं, लेकिन अभी तक वन विभाग की कोई भी कोशिश कामयाब होती नहीं दिख रही है। बहरहाल लखीमपुर में खतरा टला नहीं है, बल्कि आदमखोर बाघ की दहशत फैलती जा रही है। ऐसे में अब देखना यह है, जंगलों से निकलकर इंसान को चुनौती देने वाले आदमखोर बाघ पर शिकंजा कब तक कसा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
दहशत लगातार बनी हुई है। लखीमपुर का हमने आपको दिखाया कैसे वहां पर बाघ की दहशत बनी हुई है, लेकिन अब आप देखिए किस तरीके से जो 51 लोग हैं बाघ और भेड़िए के हमले में जख्मी हुए हैं। इसके अलावा 10 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। भेड़िए जिनका आतंक बहराइच में है, जिनका आतंक सीतापुर में है, और लगातार वो लोगों पर हमला करें। एक बार फिर से भेड़िए को देखा गया है, वो तस्वीरें भी कैमरे में लोगों ने कैद की है जब भेड़िया रात के अंधेरे में वहां पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर 3 हमले भेड़िए की तरफ से किए गए हैं, जिसमें एक छोटी बच्ची की मौत हो गई है। अगली खबर क्या है ये आपको सुमित बता रहे हैं। ग्राउंड से इस पूरी खबर पर अपडेट ले रहे हैं। बहराइच का रुख करते हैं जहां पर हमारे सहयोगी राघवेंद्र लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। राघवेंद्र, सिचुएशन जरा बताइए, क्योंकि सुबह भी खबर सामने आई कि कैसे एक छोटी बच्ची पर हमला जो है वो भेड़िए की तरफ से कर दिया गया। अब किस तरीके के प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं वहां पर? देखिए यहाँ पे जो सिचुएशन है बहराइच के, मैं इन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों में हूँ। जिस तरह से देखिए पूरा ये जंगल का इलाका है, ऐसे ही पेड़ हैं और धान के खेत हैं, गन्ने के खेत हैं, इन्हीं में से भेड़िया